नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी और निरंतर रूप बदलते वायरस से निपटने के लिए लगातार नवाचार और प्रभावशाली तरीके अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों के जिलाधिकारियों से बातचीत की, आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति तैयार करने के लिए आंकड़ों का मूल्यांकन करने को कहा। देश में अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 86.74% हुई। पिछले 24 घंटे में 2,76,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। नौसेना ने बार्ज P305 से 37 कर्मियों के पार्थिव शरीर बरामद किए, 188 को बचाया, 38 अब भी लापता। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आसान दिशा निर्देश जारी किए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने चक्रवात ताउते से जुड़ी घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने तूफान के बाद राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की। ओडिशा सरकार ने जिला कलेक्टरों से बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए तैयार रहने को कहा। दिल्ली में तूफान के प्रभाव से 1951 के बाद मई में सर्वाधिक बारिश और पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण आज दोपहर बाद। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर नवोन्मेष, नए तरीके और प्रभावशाली रणनीति बनाने पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है और वैज्ञानिक वायरस के बदलते रूपों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज कोविड की ताजा स्थिति के बारे में 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटी से छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। हाँ, कोरोना के इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वायरस का बदलता रूप वयस्कों और बच्चों के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने राज्यों के प्रशासन और जिला अधिकारियों से इस संक्रामक रोग की गंभीरता से संबंधित आंकड़े जुटाने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि इससे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। कोविड टीकों की बर्बादी को रोकने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक टीके की बर्बादी का मतलब एक जीवन को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने में असमर्थ होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार टीकों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी।
इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आने के बावजूद कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। कोविड महामारी से बचने के नियमों का पालन करना ही इस बीमारी से बचने का एक सशक्त माध्यम है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। कोविड महामारी से लड़ने में जिलाधिकारियों की अहम भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों और अनुभवों को साझा करने से इस महामारी से निपटने के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। बीते कुछ समय में ऐसे अनेक सुझाव मिले हैं। अनेक जिलों में परिस्थिति के अनुसार कई इनोवेटिव तरीकों की भी जानकारी आप लोगों से मिली है। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो लीडर लोग हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं, तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता जीवन को बचाने के साथ साथ जीवन को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त राशन और अन्य जरूरत की चीजें मिलती रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कालाबाजारी को रोकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इन 10 राज्यों के जिलाधिकारियों और फील्ड अधिकारियों से बातचीत की। छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुद्दुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 11,66,000 से अधिक टीके लगाए गए। भारत में इस वर्ष 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 19 करोड़ 9 लाख से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें बर्बाद होने वाले टीके भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि आने वाले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 26 लाख से अधिक टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने की लड़ाई में टीकाकरण ही एक महत्वपूर्ण आधार है। इस समय देश में टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे ही टीके खरीदने की सुविधा भी दी गई है। देश में कुल मिलाकर कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या और संक्रमण दर कम हो रही है। कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि इस समय कुल संक्रमित लोगों में केवल 12.14% में ही संक्रमण है। अब 31,29,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले कई दिनों से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और प्रतिदिन
3 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। ठीक होने की दर 86.74% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,69,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब तक 2,23,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल 2,76,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 3,874 रोगियों की संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 2,87,000 से अधिक हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल 20,55,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक 32,23,00,000 से अधिक जांच हो चुकी हैं। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आसान दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। महामारी के प्रसार को रोकने और इससे निपटने के लिए सही तरीके से मास्क पहनने, उचित दूरी बनाए रखने, साफ सफाई और हवादार स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए आसान तरीके और आदतें अपनाने पर जोर दिया है। महामारी के फैलाव को रोकने के लिए आज दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्होंने संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए हवादार स्थानों पर रहने पर बल दिया है। दिशा निर्देशों में ये भी परामर्श दिया गया है कि कार्यालयों, घरों और बड़े सार्वजनिक स्थानों में हवादार यानी क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है। इन दिशा निर्देशों में डबल मास्क के इस्तेमाल और N95 मास्क लगाने पर भी जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को समाप्त करने के लिए क्षेत्र के अनुसार विशेष रणनीति बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 31 मई तक कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि लोगों का जीवन सामान्य हो सके। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कल 5,065 नए मामलों की पुष्टि हुई और 88 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 10,337 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से घट रहा है। राज्य में सक्रिय मामले 77,607 हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर घटकर 6.9% हो गई है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर के 3 जिलों में 200 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत प्रदेश में कोविड के 21,495 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। सरकार ने योजना के तहत मरीजों के इलाज पर 6 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट से निपटने के लिए विभिन्न संस्थाओं और सामाजिक संगठनों ने प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करने और टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से छत्तीसगढ़ को 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसके लिए संगठन का आभार व्यक्त किया है। वहीं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा रायपुर जिले को 500 नग ऑक्सीमीटर प्रदान किए गए हैं। उधर बालोद जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर की पहल पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने 42 बेड का नया कोविड सेंटर तैयार किया है। सरकारी मदद के बिना तैयार किए गए इस सेंटर में 100 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं। वहीं दुर्ग जिले में सेवा समर्पण मिशन के तहत शिक्षकों ने अन्नदान की मुहिम शुरू की है। इसके तहत बीते 10 दिनों के दौरान 100 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री प्रदान की गई है। वहीं कोंडागांव जिले में जिला प्रशासन द्वारा गांव-गांव में शिविरों के माध्यम से टीकाकरण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों के बीच कोविड वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। तमिलनाडु सरकार ने आज से कोविड जांच शुल्क में कमी कर दी है। नए आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत ये शुल्क 880 रुपए से कम करके 550 रुपए कर दिया गया है। पूल सैंपलिंग की राशि 600 रुपए से घटाकर 400 रुपए की गई है। जिन लोगों के पास मुख्यमंत्री बीमा योजना नहीं है, उनके लिए ये शुल्क 1200 रुपए से 900 रुपए किया गया है। घर जाकर जांच करने के लिए 300 रुपए अतिरिक्त वसूले जाएंगे। राजस्थान में अब तक 1 करोड़ से अधिक RT-PCR जांच की जा चुकी है। पिछले 7 दिनों में संक्रमित मामलों की संख्या 65,000 से भी कम रह गई है। कल 9,849 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 16,000 लोग कोविड से ठीक हुए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गांवों में भी लोग कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूक हो रहे हैं।
राज्य के कई गांवों में युवाओं ने जागरूकता अभियान शुरू करते हुए बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगाने के लिए गांव के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है। अजमेर के निकटवर्ती हाथीखेड़ा गांव में सरपंच के नेतृत्व में 25 युवाओं की टीम बनाई गई है, जो पूरे गांव पर नजर रखे हुए है। साथ ही यह टीम घर घर सर्वे भी कर रही है। अजमेर जिले के ही सोमलपुर में कुछ लोगों की मौत के बाद युवाओं ने गांव में आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी है। इन दोनों गांवों में लोगों को पूछताछ करने के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। इसी जिले के दांतड़ा गांव में सरपंच क्लोज सर्किट टीवी के जरिए गांव की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। उधर सीकर जिले के किरडोरी गांव के करीब 65 लोगों के संक्रमित होने पर गांव वालों द्वारा जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया। इस दौरान गांव के लोगों ने एक दूसरे की मदद की और करीब 15 दिन में संक्रमण पर काबू पा लिया। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी और निरंतर रूप बदलते वायरस से निपटने के लिए लगातार नवाचार और प्रभावशाली तरीके अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों के जिलाधिकारियों से बातचीत की, आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति तैयार करने के लिए आंकड़ों का मूल्यांकन करने को कहा। देश में अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 86.74% हुई। पिछले 24 घंटे में 2,76,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। नौसेना ने बार्ज P305 से 37 कर्मियों के पार्थिव शरीर बरामद किए, 188 को बचाया, 38 अब भी लापता। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आसान दिशा निर्देश जारी किए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने चक्रवात ताउते से जुड़ी घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने तूफान के बाद राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की। ओडिशा सरकार ने जिला कलेक्टरों से बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए तैयार रहने को कहा। दिल्ली में तूफान के प्रभाव से 1951 के बाद मई में सर्वाधिक बारिश और पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण आज दोपहर बाद। कोविड-19 के वायरस का पता लगाने के लिए बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के लिए एक स्टार्टअप पैथ शोध ने अपनी तरह का पहला सेमी क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल एलाइजा विकसित किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पथशोध स्टार्टअप द्वारा तैयार किए गए उपकरण को यूएस और भारत में पेटेंट प्राप्त हुआ है। इस साधन से टेस्ट रिजल्ट को तुरंत पर्दे पर देखा जा सकता है और इस साधन में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट्स की जानकारी संभाली जा सकती है। इसमें टच स्क्रीन सुविधा है, रिचार्जेबल बैटरी है, ब्लूटूथ की सुविधा है, स्मार्टफोन से जोड़ा जा सकता है, क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था है और इस साधन से जानकारी को आधार संख्या से जोड़ा जा सकता है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप में रवाना भी किया जा सकता है। आईआईएससी के डीन नवकांत भट्ट जी का कहना है कि इस साधन की मदद से एंटीबॉडीज के उत्पादन पर नजर रखना संभव हो पाने की वजह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी ये मददगार साबित होगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। झारखंड सरकार कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने हाल ही में बाल रोग विशेषज्ञों के साथ बैठक कर राज्य के सभी जिलों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड वार्ड बनाने पर जोर दिया है। एक रिपोर्ट। झारखंड में कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 4,528 रोगियों के ठीक होने के साथ रिकवरी दर प्रभावशाली रूप से बढ़कर 89.62% हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने पहले ही कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार ने संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए हर जिले में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष कोविड वार्ड बनाना भी शुरू कर दिया है, जिससे संभावित तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना है। इस संबंध में बाल रोग विशेषज्ञों के साथ रणनीति को भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है। बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य सरकार बाल रोग विशेषज्ञों की नई नियुक्तियां भी करेगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। कोरोना महामारी से निपटने में मनोरोग चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड मरीजों में मनोबल बढ़ाए रखना आज समय की मांग है। आंध्र प्रदेश के पराक्रम जिले के ओंगले के एक परिवार ने सिद्ध कर दिया है कि साहस और हिम्मत से कोविड महामारी से निपटा जा सकता है।
इस परिवार के सदस्यों ने अपने आप को घर में ही पृथकवास में रखा और बहुत हिम्मत के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ओंगले के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले मनोविज्ञानी के श्रीनिवास अपने अथक प्रयासों से महामारी में सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करने में लगे हैं। कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं का दल देश में कोविड के प्रसार का अध्ययन कर रहा है और गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर संक्रमण के बारे में अनुमान लगा रहा है। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने पहले ये अनुमान लगाया था कि कोरोना की दूसरी लहर मध्य मई तक खत्म हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के साथ पूरा साक्षात्कार कार्यक्रम सुर्खियों में एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:40 से सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। तेलंगाना के वानापार्थी जिले में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवकों ने दिव्यांगों, निराश्रितों, भिखारियों और उन लोगों को मुफ्त में भोजन के पैकेट वितरित करना शुरू किया है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। आकाशवाणी के हैदराबाद केंद्र से प्रसारित क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन को सुनने के बाद वानापर्थी से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित महबूबनगर जिले के एक वरिष्ठ अधिवक्ता वी मनोहर रेड्डी ने 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार तथा हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का कल कोरोना से निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश के सामने आया कोरोना का संकट बहुत बड़ा है, लेकिन कवि यशपाल यश मानते हैं कि हम भी कुछ कम नहीं हैं। हम इसे परास्त करके ही दम लेंगे। संस्कृति संदेश के माध्यम से देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं कवि यशपाल यश। इस विपदा में इंसानों को इंसानों से जुड़ना होगा, रहे बीच में दूरी फिर भी कदम मिलाकर चलना होगा। कोरोना का अपना बल है तो अपना भी एक संबल है। अगर शत्रु है घात लगाए तो फिर करनी हमें पहल है। एक सजग प्रहरी की भांति आहट पाए संभलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मास्क लगाएं, रखें दूरी, बस कुछ दिन की यह मजबूरी। साफ सफाई, हाथ धुलाई, टीका भी है बहुत जरूरी। जब तक ना एकदम आवश्यक घर से नहीं निकलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अगर संक्रमण हो ही जाए ना घबराएं, नहीं छुपाएं, घर में रहकर करें चिकित्सा, आगे इसको ना फैलाएं और घर के अन्य सदस्यों को संपर्क होए ना बचना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रतिरोधक क्षमता शरीर की वो ही इससे करे लड़ाई। हरी सब्जियां और फल ताजे, उनका सेवन करना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कठिनाई में आस जरूरी, खुद पर कुछ विश्वास जरूरी। पतझड़ का मौसम आया तो आएगा मधुमास जरूरी। उम्मीदों की नौका लेकर परली पार उतरना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नौसेना ने बार्ज P305 से अब तक 37 लोगों के पार्थिव शरीर बरामद किए हैं। 188 लोगों को बचाया गया है और 38 की तलाश जारी है। बार्ज P305 चक्रवाती तूफान ताउते के कारण 4 दिन पहले भटक गया था। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC की बैठक हुई। बैठक में चक्रवात के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की गई। राज्यों के मुख्य सचिवों ने समिति को तूफान से बुनियादी ढांचे, फसलों और जानमाल के नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने दूरसंचार, बिजली, सड़कों और जल आपूर्ति बहाल करने के उपायों की भी जानकारी दी। सभी एजेंसियों द्वारा समय से और तेजी से किए गए उपायों से प्रभावित क्षेत्रों में कोविड देखभाल केंद्रों और अस्पतालों का कामकाज प्रभावित नहीं हुआ।
ओडिशा सरकार ने जिलाधिकारियों से बंगाल की खाड़ी में बनने वाले हवा के कम दबाव से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। भारतीय मौसम विभाग से मिली प्रारंभिक सूचना के आधार पर राज्य सरकार ने संभावित चक्रवात से निपटने के लिए सभी संसाधनों के साथ जरूरी तैयारियां करने को कहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने चक्रवाती तूफान ताउते के कारण जान गंवाने वाले के आश्रितों को 4 लाख रुपए नकद अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल शाम गांधीनगर में राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। दिल्ली में कल चक्रवाती तूफान ताउते के प्रभाव के कारण वर्ष 1951 के बाद मई के महीने में सर्वाधिक वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में राष्ट्रीय राजधानी में 119.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 24 मई 1976 को एक दिन में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। दिल्ली में कल का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 16 डिग्री नीचे और वर्ष 1951 के बाद से मई के महीने में सबसे कम था। केरल में पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार आज लगातार दूसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। इसमें 21 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ताउते चक्रवात के बाद भी गिर क्षेत्र में शेरों के सुरक्षित रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने गुजरात वन विभाग के कर्मियों को शेरों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए सराहना की है। विश्व कप विजेता सामी खेदिरा इस सप्ताह के अंत में बुंडेसलीगा सत्र समाप्त होने के बाद फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। जर्मनी के पूर्व मिडफील्डर सामी ने कल जर्मनी की राजधानी में ये जानकारी दी। 2014 में विश्व कप विजेता खेदिरा ने अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए 77 मैच खेले हैं। 34 वर्षीय सामी ने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत स्टटगार्ट में की थी, जहां उन्होंने 2007 बुंडेसलीगा खिताब जीता था। आज प्रसिद्ध संगीतकार हंसराज बहल की पुण्यतिथि है। हंसराज बहल ने सबसे पहले पुजारी में संगीत दिया था। उसके बाद उन्होंने फुलवारी, लच्छी, शान, चुनरिया, चकोरी, खिलाड़ी, खामोश सिपाही, नखरे, राजपूत, मोती महल, जग्गू, आपनी इज्जत, लालपरी, दोस्त, मस्त कलंदर, राजधानी और सिकंदरे आजम जैसी अनेक फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया। आकाशवाणी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी और निरंतर रूप बदलते वायरस से निपटने के लिए लगातार नवाचार और प्रभावशाली तरीके अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों के जिला अधिकारियों से बातचीत की। आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति तैयार करने के लिए आंकड़ों का मूल्यांकन करने को कहा। देश में अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 86.74% हुई। पिछले 24 घंटे में 2,76,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। नौसेना ने बाज P305 से 37 कर्मियों के पार्थिव शरीर बरामद किए। 188 को बचाया, 38 अब भी लापता। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आसान दिशा निर्देश जारी किए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने चक्रवात ताउते से जुड़ी घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने तूफान के बाद राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की।
उड़ीसा सरकार ने जिला कलेक्टरों से बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए तैयार रहने को कहा। दिल्ली में तूफान के प्रभाव से 1951 के बाद मई में सर्वाधिक बारिश। और पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण आज दोपहर बाद। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।